हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये पहला एनालिसिस वीडियो है जो कि मैंने गॉडलाइक पे बनाया है, क्योंकि गॉडलाइक फैन फेवरेट हमेशा से रही है और उसके डाउनफॉल आने के पीछे कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ये वजहें हैं जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल दिख रहा है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो गॉडलाइक का डाउनफॉल है नहीं जैसा कि आपको गेम में दिख रहा है। हो ये रहा है कि अगर आप पहले जाएं 2019, 20, 21, 22 में, तो आप देखे होंगे कि आईजीसी में सबसे पुरानी अगर कोई लाइनअप है तो वो गॉडल की है। इससे पहले वो एनटीटी में थी, एनटीटी के बाद उसने ज्वाइन किया टीएसएम को, टीएसएम के बाद उसने ज्वाइन किया गॉडल को। पर इन लाइनअप में किसी भी बंदे में कोई चेंजेस नहीं किए गए। ये सबसे बड़ा मेन रीजन निकल के आता है कि गॉडल का क्या वजह है कि वो परफॉर्मेंस हमें लग रहा है कि वो वीक कर रही है। इसमें अगर अगर इसको बहुत ध्यान से देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो पार्ट वाइज अगर हम इसको छोक करें तो हमने देखा कि जब गॉडल या हम एक्स टीएसएम बोलें या किसी को भी बोलें तो उसमें हम पाएंगे कि अगर पूरी देखो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हुआ ना आने से नहीं, तो अगर देखा जाए इसको पार्ट वाइज में अगर हम देखते हैं तो जो शुरू में गॉडल थी और जो आज की गॉडल है उनमें एक चीज कॉमन है, पहला लाइनअप, दूसरा उनका खेलने का तरीका बदला गया है। बदला यह है कि गॉडल बहुत ही एग्रेसिव टीम थी, अभी भी है। अब हुआ क्या है कि जितनी आईजीसी में नई टीम आई, नई प्लेयर्स आए, वो गॉडल की परफॉर्मेंस को देख के ही अपने आप, अगर देखा जाए इसको पार्ट वाइज में अगर हम देखते हैं तो जो शुरू में गॉडल थी और जो आज की गॉडल है उनमें एक चीज कॉमन है, पहला लाइनअप, दूसरा उनका खेलने का तरीका बदला गया है। बदला यह है कि गॉडल बहुत ही एग्रेसिव टीम थी, अभी भी है। अब हुआ क्या है कि जितनी आईजीसी में नई टीम आई, नई प्लेयर्स आए, वो गॉड अब हुआ क्या है कि जितनी आईजीसी में नई टीम आई, नई प्लेयर्स आए, वो गॉडल की परफॉर्मेंस को देख के ही अपने आप को प्रेरणा महसूस की। उन्होंने उनको आइडियल माना, आइडियल मानने के बाद वो उनकी ही चीजों को फॉलो करते हुए अपनी एक नई प्लेइंग स्टाइल बनाए। अब हुआ ये कि सबसे ज्यादा अगर कोई टीम स्टडी की गई तो वो गॉडल को किया गया, क्योंकि गॉडल हमेशा डोमिनेट करती थी। तो सब कोई भी होता है, हम भी अगर खेलते हैं किसी गेम को, हम क्रिकेट में ले लें या अगर हम फुटबॉल में ले लें, तो हमने देखा क्रिकेट में अगर हम ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा मानते हैं तो ज्यादातर लोग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को ज्यादा फॉलो किए, वहां से चीजों को ज्यादा सीखने की कोशिश की। धीरे 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 इवॉल्व होते होते आज ऑस्ट्रेलिया से हम पैरेलल हैं या फिर हमारी इंडियन टीम उनके ऊपर ही आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने उनको देख के सीखा है और कुछ अपनी चीजें ऐड करके हम उनसे बेटर हो गए या उनके इक्विवेलेंट हो गए। जब दो चीजें इक्विवेलेंट होती तो कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला ही हर बार जो पहले जीतता था वही जीतेगा। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उनमें दोनों टीमें बराबर है। जो जिस समय कमजोर हुआ थोड़ी देर के लिए वो हार जाएगा। अब सेम चीज यही गॉडल के साथ है। गॉडल को देख के सब टीम तो आगे बढ़ गई। हुआ क्या कि गॉडल जैसे जैसे ऊपर जाती गई उसके बाद बहुत सारी ट्रॉफीज आई, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो। उनके साथ क्या हुआ कि उनके अंदर जो ईगर है, हंगर है, वो जिन जिन टीम के पास कुछ नहीं है उनकी तुलना में हंगर कम है, क्योंकि उनको प्रूफ नहीं करना है। वो कई लेवल पे अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं, और जो नई टीमें हैं उनको प्रूफ करना है, तो उनमें ज्यादा हंगर है। तो ये डिफरेंस जो है अंतर ले आया। तो गॉडल आज भी उतनी फास्ट है, पर लोग इक्विवेलेंट हो गए हैं गॉडल के, या उनसे कुछ टीमें ऊपर भी निकल गई हैं आज की टीम में। इस वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। तो जो है टीम ऊपर निकल रही है। अब ऊपर निकलने की वजह से क्या रहा है कि गॉडल उस समय के हिसाब से जो है अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि उनको पिछले 4 साल से उनकी एक लेगेसी है, वो इसी तरीके से खेलते हुए आए हैं। तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को 10-20% तो मॉडिफाई करते हैं। देखिए आप देखते रहेंगे कुछ ना कुछ टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करते रहते हैं, अपने आप को मॉडिफाई तो करते हैं, और इतना ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उनका अचीवमेंट है। तो उनको वैसे भी पाने की चाहत उतनी ज्यादा नहीं जितना जिनके पास नहीं है। तो यही आता है, सारा डिफरेंस यहीं पर है। जैसे एक समय पे टीम सोल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, चैंपियनशिप जीतने के बाद सोल खेलती, पर एक समय जब सोल का डाउनफॉल आया तो इतना ज्यादा आया कि वो किसी भी टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं करती थी, लास्ट में ही हो जा रहती थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी लाइनअप चेंज कर दी। लाइनअप चेंज करने से क्या हुआ कि नए तरीके से नए प्लेयर आए और उन्होंने नई थॉट के साथ इवॉल्व किया अपने आप को। पर गॉडल आज भी वही पुरानी टीम है जो तब से फाइट करते हुए आ रही है लगातार, अगर देखा जाए तो। हुआ यही है, जितना आपको अभी मैंने पिछले कुछ शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि गॉडल का परफॉर्मेंस नहीं बहुत खराब हुआ है, बल्कि और लोगों का परफॉर्मेंस अपग्रेड होकर आ गया है, जिसकी वजह से गॉडल को डायरेक्ट फाइट मिलती है। अब होता क्या है कि इसकी वजह से हो क्या रहा है कि गॉडल को वो ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं जो कि अदर टीम के, मतलब गॉडल को ज्यादा चैलेंजेस फेसेस कर रहे हैं। अब देखो ज्यादातर टीमें इनके साथ वाली जो ग्रुप में है या है, वो जो है उनकी पूरी की पूरी इंटायर लाइनअप चेंज हो गए हैं। किसी भी लाइनअप में कोई भी खिलाड़ी 1-2 होंगे, बाकी पूरी टीम नहीं है। पर इनके में ऐसा नहीं है। तो हमें तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये पुरानी लाइनअप को भी कैरी करके आज भी कॉम्पिटिटिव है, आज भी ये कॉम्पिटिशन में है, कॉम्पिटिट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे वो परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। और टीम में तो स्टिक ही नहीं हो पाए, वो अपनी लाइनअप ही चेंज करती नहीं, बार बार किसी पे भी भरोसा नहीं दिखा पाए। ये बहुत अच्छी बात है। हमें
इस टाइम पे सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये सारी टीमें हमारी खुद की इंडियन टीमें हैं। अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो होता क्या है कि हम इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं, इनके फैंस जाके उनको बोलेंगे, उनके फैंस जाके इनको बोलेंगे। अब होता क्या है कि इस ऊहापोह में होता क्या है कि जो जिसका फैन होता है ना, वो उनके फैंस की बातों को वो टीम ज़्यादा वो करती है, उस चीज़ की बात को माइंड करती है, उसको सोचती है, तो वो चीज़ें झलकती हैं आपको गेम में। ड्रॉप क्लासेस दिखेंगे, बेवजह की फाइट दिखेंगे। होता क्या है, आप गए लड़ाई कर लिए, उसमें आप कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। इसका नुकसान होता है हमें कहाँ पे, जब हम यहाँ से टूर्नामेंट जीत के, जो भी टॉप टीम जाती है, जब हम जाते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में हम जो है कोई यहाँ से प्रैक्टिस करके नहीं गए होते। हम जो है किसी को टारगेट करके खेल रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे को मार के खेल रहे होते हैं। तो हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम बस फाइट कर रहे हैं। बस हमें एक वर्चुअल फाइट का सिमुलेशन मिल गया जिसमें हम फाइट किए जा रहे हैं, अपने गुस्से की भड़ास को निकाल रहे हैं। और जब आप इंटरनेशनल में जाते हो तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाते हो। लास्ट 2 मैचेस में चाहे सोल गई चाहे गॉडल गई हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही टॉप 10 में भी नहीं आ पाए। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इतना बड़ा देश है, जो छोटे छोटे से मनमोल जैसे देश की टीम साउथ चैंपियन हो जा रही है, इंडोनेशिया चैंपियन हो जा रही है। हमारे यहाँ पे जो है इतनी आबादी, इतनी बड़ी आईजीसी कम्युनिटी है, फैटर्निटी है, कि सोचो जरा, इतनी बड़ी आईजीसी है कि उसने जो है क्राफ्टन जैसे गेम को, मजबूरी है कि वो यहाँ इंडिया में रहे, उसको इतना फायदा, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारी कमजोरी है। पहली चीज तो हमें जो है हर टीम को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सबके अपने अपने फैन हो सकते हैं, अपने अपने फैन बेस हो सकते हैं, वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि सारी टीम इंडियन है, इनको सोचना चाहिए। कमेंट करिए, अच्छी बात है, अवहेलनाएं भी करिए, पर पर्सनल मत होइए। बहुत सारे कमेंट्स आप देखते होंगे कि किसी पे पर्सनल कमेंट आता है, किसी के नाम को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, गलत तरीके से बात शब्दों को वहां पे रखा जाता है। वो तरीका सही नहीं है। उसे आप क्या शो करना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि आप जानबूझ के जो है टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। टॉक्सिसिटी फैलाने की वजह से हमारी टीम्स कभी परफॉर्म नहीं कर पाती। बल्कि हमें तो ऐसे टॉक्सिसिटी फैलाने वाले को रोकना चाहिए और सबको एजुकेट करना चाहिए, आप टॉक्सिसिटी मत फैलाओ किसी भी चीज़ में। नहीं तो वो धीरे धीरे कंपटीशन ना होकर वो चीज़, वो सिर्फ और सिर्फ जो पैसा कमाने का धंधा बन के रह गया है। टॉक्सिसिटी मत फैलाइए, आराम से सबको सपोर्ट करिए। जो अच्छा खेल रहा है उसको अच्छा बोलिए, बुरा खेल रहा है बुरा। पर नाम का अपभ्रंश करके, किसी को पर्सनल कमेंट करके, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है एनालिसिस पे, जो कि मैंने गॉडल पे की है। अगर आप और किसी टीम पे भी एनालिसिस करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं कि क्या उनका, क्यों वो अपग्रेड हो गई है, क्यों वो बड़ी टीमें डाउनग्रेड हो गई हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैसेज दीजिएगा, जिससे कि मैं इस वीडियो को जो है आपके तहत ला सकूँ, आपकी तरफ ला सकूँ। क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, वॉइस ओवर में भी दिक्कत आएंगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें जाएँ वो सही जाएँ, कोई हेट ना फैले, नो हेट प्लीज़। थैंक यू।